लोग इस वक्त आर्य समाज में बैठे हुए हैं और जो जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत स्वागत। और कुछ लोग तो अभी सुबह सुबह 8 सवा 8 बजे होंगे, उठे ही होंगे, लेकिन नियमित हमारे से वो जुड़े हुए हैं वो लोग। और अब एक नई चीज है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उसमें, तो ये हर फ्राइडे शाम को, उनका फ्राइडे जो होता है, हमारा सैटरडे सुबह ही होता है ना, वो न्यूयॉर्क से अब एक जूम स्टार्ट हो गया है। और हमारे इन्फो के सारे नंबर भी उनके पास हो गए हैं, तो हो सकता है आपको किसी को मतलब वो आए तो आप अमेरिका से भी, जहां आपकी सिस्टर होती है मैडम चुग, उन्हीं की आर्य समाज वालों ने चालू किया है। गरिमा गरिमा और उसने मिल के सबों ने, हाँ, शुरू में आगे जाएगी। तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि समय से हमें इसको प्रारंभ करना है, हमारे बीच में सुरेश शास्त्री जी, आप फरीदाबाद से हमारे बीच में आते हैं और पहले भी आते रहे हैं काफी। और इस वर्ष मेरे साथ शंकारा भी गए और इनको बहुत अच्छा लगा। मेरा कल पहली दफा गए थे, सेकंड दफा गए थे। पहले गांव देखा होगा आपने, गांव गांव स्तर पे हैं तो जी, हाँ, मेरे साथ पहली दफा गए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यज्ञ ही सभी सुखों का मूल कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि इसमें कई चीजें हमें भी पता हैं, लेकिन एक नई चीज सुनने को मिलेगी। तो अगले 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में आप तक, आचार्य जी, अब आप उसे खोल लीजिएगा। ओपन है? अच्छा, ओपन है जी। आप बोलिए, उसमें ओम बोलिए। नहीं, अच्छा, ऑन का ऑफ हो गया, अब ऑन कर रही। ठीक है, ठीक हो गया। आइए एक बार पवित्र गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र का उच्चारण संवेद स्वर में करें। ओ स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो भद्रं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। समुपस्थित सम्मानीय प्रधान जी, मंत्री जी, अन्य अधिकारी वृंद, भद्र पुरुषों, वन्य मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, आज का विषय, मुझे वह विषय मिला है, वह संदर्भ मिला है जिसको अपने जीवन में मैंने जीने का प्रयास किया है और निरंतर आजीवन यह चलता रहेगा। इससे बहुत अच्छा लगा जब सहगल जी ने कहा कि यह विषय है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं प्रारंभ करने से पूर्व। मैं जो आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं वह यज्ञ की महिमा से। छोटी सी घटना है। सन 94 में मैं पलवल रहता था, 94 में। वहां आर्य समाज में पुरोहित था। कुछ दिनों से धीरे धीरे पेट में दर्द बढ़ने लगा। बहुत सारी पद्धतियों से चिकित्सा मैंने की, जितनी भी थेरेपी हो सकती है इस पृथ्वी पर प्रचलित मात्रा में। प्रारंभ मैंने आयुर्वेद से किया था, फिर होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी और भी दूसरी जो है ना ये है, सब कुछ
जिसने जो कहा, और 5 से 6 महीने का समय हो गया पर वो दर्द बंद नहीं हुआ और काया बिल्कुल जर्जर हो गई थी। मुझे मेरे यजमान या दूसरे अधिकारी वहां पर इस काया से पहचानने में असमर्थ हो रहे थे और निराशा इतनी हो गई थी कि अब जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी किसी टेस्ट में कुछ आता नहीं था, बस दर्द होता था। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए केवल इतना चाहा कि इस ब्रह्म की मैं स्वस्थ हो जाऊं या मुझे कोई दवा लग जाए, वीडियो है ना वो, इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वहीं से फोटो आएगी। रात्रि को मैं एक माला गायत्री का जप करके तब सोता हूँ और 6 मंत्र संकल्प मंत्र हैं वो, और एक 7वां मंत्र है, आप भी उसे याद करें। वह मंत्र सोने के सबसे पहले बोला जाता है, वयम सुमन ऋषि मही, उसमें पाठ आता है कि मैं सोना चाहता हूँ और आप मेरी रक्षा करते हैं क्योंकि आप निरंतर जागते रहते हैं। आपको सुना दूंगा। उसका पाठ करने के पश्चात मैं ये कह करके कि ईश्वर मुझे प्रातः सूर्य से पहले मार्ग मिलना चाहिए या फिर मेरे जीवन का मार्ग बंद होना चाहिए। और ये प्रार्थना मैंने जोर से बोली, साथ में अर्धांगिनी ने सुनी तो बोले ऐसा क्यों कहते हो कि बंद होना चाहिए? मैंने कहा जब उपाय नहीं है तो क्या करें, और तुम्हें मैं 6 महीने से पक्का कर रहा हूं कि ये सब कुछ हो जाएगा, ऐसा करना ऐसा करना। बोले मुझे उससे चिंता नहीं कि क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अंतिम श्वास तक भी लड़ते रहना चाहिए, ये उनके शब्द। तो अब चमत्कार लोग कह देते हैं, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्राप्त होती है उसको समझना चाहिए। मैं 4 बजे, फिर नींद बहुत कम आती थी, उठ गया और दैनिक कार्यों में लग गया जितना सामर्थ्य होता था। तो अचानक स्नान करते समय पता नहीं क्यों गायत्री का पाठ चलता रहता है, एकदम मन में एक नाम ध्यान आया, स्वामी वेद मुनि। अब वो नहीं है, और मेरे गुरुवर हैं संगीत के और यज्ञ की पद्धति के सिखलाने वाले। मैंने पौरोहित्य कर्म से सीखा, फिर बाद में स्वामी मुनीश्वरानंद से भी सीखा, बहुत प्रसिद्ध सन्यासी हुए, वो भी गाजियाबाद में रहते थे। तो मैंने फिर स्नान आदि करने के बाद ठीक 5:15 बजे अपने अर्धांगिनी से कहा कि मैं अलीगढ़ जिले में जहां उनका गांव है जाऊंगा, उनसे मिल के आऊंगा, मेरी अंतिम इच्छा ये है। तो बोले जरूर जाओ, अकेले नहीं जा सकते, किसी को साथ लेके जाओ। तो मैं एक अपने साथी को शास्त्री के रूप में लेके गया, वहां पहुंचा। 6 घंटे का सफर करने के बाद जैसे तैसे, और यूपी में उस समय ज्यादा साधन नहीं मिलते थे, कभी कैसे कभी कैसे। स्वामी जी ने देखा और पहचाने नहीं, तो मैंने कहा, और उसमें उनकी आयु 97 वर्ष थी। उसके भी 7 साल बाद वो इस संसार से गए। तो प्रणाम करके मैंने कहा जी आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, मैं सुरेश। ओहो अच्छा अच्छा बेटा तुम आ गए। मैंने कहा आया हूँ जाने के लिए। बोले मतलब जाता तो हर कोई। मैंने कहा अब संसार से जाने का मन हो रहा है क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। तो बोले हाँ कुछ तुझे परेशानी है। तो बहुत मुस्कुराते हुए ऐसे हल्के से एक थप्पड़ मारा और कहा जा गायत्री से हवन करके फिर मेरे से मिलना। मैंने कहा कितना? बोले जब तक तेरे से किया। मैंने कोई दिन, कोई मात्रा, कोई मंत्रों का पाठ? बोले जब तक तेरे से किया जाए फिर आके मिलना। मैंने कहा बचूंगा तो? बोले जा मिलेगा तू मुझे आके। इतने विश्वास पूर्वक कहा। मैं उसके पश्चात चरण स्पर्श करके वापस आ गया और मैंने आकर के श्रीमती से कहा तो बोले अभी से शुरू करो। तो प्रातः काल से फिर मैं एक स्थान पर बैठकर यज्ञ करता रहा निरंतर 11 घंटे तक और गायत्री के मंत्रों से पाठ करता हुआ। आपको आश्चर्य लगेगा कि जर्जर कमजोर व्यक्ति, बहुत सहारा मिलता रहा। घी सामग्री की व्यवस्था वो करते रहे। दोनों मित्र देश शास्त्री जो डीएवी में शिक्षक लगे हुए पलवल में, और एक और शास्त्री जी वहीं रहते थे, वो करते रहे। तो उसका परिणाम 4 दिन लगातार ये चलने वाले का ये है कि आज मैं आपके समक्ष बैठा हूं। उसके पश्चात कोई आज तक रोग नहीं हुआ, कोई भी रोग नहीं हुआ। मैंने औषधियां नहीं ली हैं तब से अब तक, यह मैं विश्वास पूर्वक कह सकता। तो जो विषय है ना वो आप आज से आ जाए कि यज्ञ ही सब शुभों का कैसे, प्रश्नवाचक है ना, कैसे क्यों कब। तो इसमें से प्रश्न हटा दीजिए, निश्चित ही। यज्ञ ही पहले ही आ गया, उसे निश्चित कर दिया सम्मानित सहगल जी ने, यज्ञ ही
अब पहले तो हमें ये जानना होगा कि यज्ञ क्या है। मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसा नहीं कि आप सब नहीं जानते, आप सब याजिक हैं, आहुतियां देते रहते हैं, अनेक यज्ञों में आपने भाग लिया, अनुष्ठान करते रहते हैं, पर साधारणतया एक अग्निहोत्र का नाम यज्ञ प्रचलित है कि हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जो अभी आप करके आए हैं, उसमें सामग्री से, घृत से, मिष्ठान से आहुति देते हैं, जिस सामग्री में अनेक प्रकार की औषधियां होती हैं, और उससे जो है ना वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। इससे अधिक बहुत कम पता होता है कि वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, ये ठीक है, लेकिन अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है, बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग करते हुए, उस विधि को अपनाते हुए, कि जो हमारी ओजोन परत है, जिसमें छिद्र होने से, इसका हॉल बढ़ते रहने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और बहुत सारे यहाँ पर मौसम की अनुकूलता प्रतिकूलता, अनेक जो है ना विप्लव बढ़ते जा रहे हैं, वो ओजोन की परत यदि किसी से ठीक हो सकती है, तो उन्होंने दावे के साथ किया है, अमेरिका के नासा यहाँ से भी, कि वह केवल और केवल एकमात्र पद्धति है जिसका नाम अग्निहोत्र है, यज्ञ है। बिल्कुल कहा गया, इसमें कोई, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, आज तो बहुत सारे साधन हमारे पास आ गए हैं। अब मैं इसको ऐसे सिद्ध करना चाहता हूं कि यज्ञ ही सब सुखों का मूल है, तो आप प्रारंभ हुए यहां से कि सुख किसको चाहिए, क्यों जी? आप कहेंगे हमें, मनुष्य को, और याद रखिएगा अन्य दूसरे प्राणी जितने भी हैं, मनुष्य से इतर, उनको सुख दुख की परिभाषा मालूम ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सा ज्ञान है, कुछ खाने पीने का, सो जाने का, संतान आदि का, या दूसरा जो है ना कुछ भी ज्ञान नहीं है। अभी गर्मी है, सर्दी है, या वो होगा, बाढ़ आ गई है, या सेब खाया जाएगा, बादाम खाया जाएगा, इसको कुछ मालूम नहीं है। बाकी सारी योनियां भोग योनि है, मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है, इसको उभय योनि कहा जाता है। और इसी योनि में आने वाले आत्मा को यह प्रतीत हो सकता है, आभास हो सकता है कि सुख क्या है और दुख क्या है। तो हम मनुष्यों को सुख चाहिए, क्यों चाहिए? दुख से द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, क्रोध आता है, परेशानियां होती हैं, पीड़ाएं बढ़ जाती हैं, वेदना सताने लगती है, और सुख से हमें बहुत आनंद मिलता है। हालांकि मैं आनंद का प्रयोग कर रहा हूं, आनंद और आत्मा का शब्द विषय है वैसे योग दर्शन की भाषा में, लेकिन शरीर का, मन का, बुद्धि का विषय सुख है। इसलिए ध्यान रखिएगा, 3 आश्रम जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनको यज्ञ करने के लिए निषेध नहीं किया गया, इनको यज्ञ करने के लिए आवश्यक कर दिया है। माता जी उसका जल दे दीजिए। तो इन तीनों आश्रमों को संन्यास लेने के बाद एक नियम कहा गया है शास्त्रों में, ब्रह्म यज्ञम न हापयेत, यानी कि ब्रह्म यज्ञ नहीं छोड़ना, बाकी सारे यज्ञ। और कितने यज्ञ हैं जी? मूलतः 5 हैं, वैसे अनेक हैं। हम सबको, मनुष्यों को करने के लिए ईश्वर, तो दयानंद सरस्वती ने जो इंगित किया है, न्यूनाति न्यून में 5 की संख्या बता दी है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश यज्ञ और पितृ यज्ञ। ठीक है जी, ये 5 यज्ञ सुख के लिए हैं, आत्मा के आनंद के लिए ब्रह्म यज्ञ है, और हम सबके भौतिकता के सुख के लिए देव यज्ञ, और बाकी किसी को नहीं चाहिए। तो सुख क्या है, पहले तो ये देखें, यज्ञ से ही मिलेगा, ये बात का विषय। सुख क्या है, मैं बहुत सरल भाषा में रखना चाहता हूं, मुझे जो समझ में आया है, जो मेरे अनुकूल है वो मुझे सुख लगता है। हाँ, बुद्धि का इसमें कितना मापदंड बढ़ेगा वो अलग बात है, फिर मैं दुख में भी सुख ढूंढने लगूंगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, दयानंद ने ये सब करके दिखाया, और वो सुख का अनुभव कर रहे हैं दुख में भी, तभी तो कह रहे हैं ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, अच्छी लीला की। शरीर रुधिर से भरा हुआ है, अनेक प्रकार से फूटा हुआ, फिर भी कह रहे हैं। और उनको देख करके कोई विद्यार्थी जो चमत्कृत हो जाता है और कहता है कि अब तक मुझे भरोसा नहीं हुआ था ईश्वर है, लेकिन आपकी स्थिति देखकर लग रहा है ईश्वर है, जिसके सहारे पे आप अपने दुख को झेल रहे हैं, तो अलग विषय हो गया। परंतु अनुकूल स्थिति का नाम सुख है। अब महर्षि के शब्दों में कहूं, वो कहते हैं सुख और सुख की सामग्री स्वर्ग है, दुख और दुख के साधन नरक है। नरक यानी दुख, स्वर्ग यानी सुख। तो हमें जो खाने में अच्छा लगा उससे सुख मिला, पहनने में जो अच्छा लगा सुख मिला, सोने के लिए जो बेड अच्छा लगा सुख मिला, कहीं किसी के यहाँ गए और उसने नीचे धरती पर सुला दिया तो दुखी हो गए। क्यों जी? नींद तो वहां भी आ गई थी, लेकिन एक दुख रहा है पहले माता जी, केवल बहन जी, कि हमको नीचे सुलाया गया।
हालांकि थके हुए थे यात्रा के पश्चात, नींद भरपूर आई है जी, लेकिन एक मन में क्लेश रहा है। ये हमारे अपने रिश्तेदार हैं, बुलाया था, विवाह के समय आए हैं हम, है ना, कितनी दूर से कष्ट उठा के आए हैं, फिर भी आज उनको नीचे सुलाया, ये वेदना रही। तो नींद का सुख उस वेदना में, डाह में, द्वेष में कम लग रहा है। और इतना ही नहीं, एक बात और बता दूं आपको, बड़ा बड़ी विचित्र स्थिति होती है। उन्होंने भरपूर भोजन की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन जिन टेबलों पर बैठ के और लोग कर रहे थे वहां जगह नहीं मिली। कौन सा प्रधान जी, वहां जगह नहीं मिली, हमें कहीं अलग कुर्सी खींच के एक कुर्सी और रख के बैठना पड़ा। टेबल का सुख नहीं ले पाए, उसका भी दुख हो रहा। भोजन में आनंद आ रहा है, स्वादिष्ट है। पूछा भी हमारे बुलाने वाले ने हमको, जो आदित्य कर रहा है, कि कैसा लगा, बहुत आनंद आया जी, लेकिन मन में उनसे तो नहीं कह सकते, एक क्लेश है। इस टेबल पर बैठ के मिल जाता तो कितना आराम से खाते। हालांकि अपने आप अपनी स्थिति में, अपने घर में या कहीं और अपनी इच्छा से गए हैं, चाहे जैसे चलते फिरते बाजार में खड़े होकर ठेल पर यहाँ पर वहां पर खा लेंगे, लेकिन उसमें दुख नहीं हो कि अपनी इच्छा से गए। यानी इच्छा पूर्ति का नाम सुख है और उसके विपरीत स्थिति का नाम दुख है। अब आई यज्ञ पर, कि यज्ञ से सुख कैसे मिलेगा और कौन सा मिलेगा। ध्यान रखिए, भौतिक सुख से भी अलग हटके, हालांकि भौतिक दुख बहुत सारे हैं, जैसे अभी बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, दिल्ली में पूरे में बाढ़ आई हुई है, तो लोग दुखी हैं कि सुखी है जी? दुखी हो ना, जिनके घर में पानी घुस गया, जिससे सड़क भर गया है। हालांकि जिनको पानी चाहिए, पानी के इस महत्व को समझते हैं, धरती प्यासी हो रही थी, वहां पानी का स्तर बढ़ना चाहिए, बुद्धिपूर्वक सोच रहे हैं, वो सुखी हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, और बरसो ताकि लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाए, ये प्रकृति हरी भरी हो जाए, जो गर्मी पड़ रही है कम हो जाए। दुख में भी सुख और सुख में भी हानि, में भी लाभ और लाभ में भी हानि, हमें बुद्धिपूर्वक प्रतीत होता है। तो अब अनुकूल स्थिति भौतिकता में भी कैसे बना पाए, उसका साधन है यज्ञ। और इस यज्ञ को अनेक प्रकार से ऋषि मुनियों ने, राजाओं महाराजाओं ने, विद्वानों ने, तपस्वियों ने, ज्ञानी ध्यानियों ने, संतों ने, मानतों ने करके दिखाया और उसका लाभ लिया। अब एक छोटा सा उदाहरण है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज दशरथ को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, अनेक प्रकार के औषधि उपाय कर लिए, जब तब भी किए होंगे, लेकिन एक ऋषि है, उनको पता चला, श्रृंगी ऋषि, उन्होंने कहा राजन मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करा सकता हूं, इसमें पारंगत हूं। और इसका परिणाम क्या हुआ जी, 4 पुत्र प्राप्त हुए। और क्या मिला जी उनको, वह भौतिक सुख जिसकी हर गृहस्थी को चाहना होती है। और एक से एक नहीं, एक तो प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन बहुत से लोगों ने कराए होंगे, पर उसका इतिहास में नहीं नाम आ पाया है, हमको सबको घटना उसकी पता नहीं है। लेकिन उदाहरण जो भी बन गया कि पुत्रेष्टि यज्ञ भी होता है, शास्त्रों में तो वर्णन नहीं, तो उससे दुख। अब मौसम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है या सूखा ज्यादा पड़ रहा है। जो यज्ञ के विधान को जानते हैं उन्होंने कहा देखो हम यज्ञ से वर्षा को कंट्रोल कर सकते हैं, यज्ञ से वृष्टि हो सकती है, हो सकती नहीं। मैं एक स्थिति और बता दूं सुखद, मैंने अपने अब तक के जीवन में लगभग 7 से 8 बार वृष्टि यज्ञ कराए हैं। 3 बार तो फरीदाबाद में हो चुका है, उससे पहले 2 बार गाजियाबाद में थे, 1 बार कानपुर किया था और 1 बार मैंने उज्जैन में किया। और वृष्टि हर बार हुई, ये नहीं मेरा कोई चमत्कार है। उस यज्ञ के विधान को जानने वाला, उसकी सामग्री को, वस्तुता स्थिति जानने वाला, तो उस जहां पर वृष्टि नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था, उस वृष्टि के होने से क्या हुआ जी, सुख मिला, हरा भरा हुई, प्रकृति में आनंद आया, लहराने लगी, अन्न की उत्पत्ति हुई, औषधियों की वृद्धि हुई, और पुष्प, लताएं, बेल, फल, फूल इत्यादि बहुत प्रचुर मात्रा में मिले। क्या मिला जी हमको, यज्ञ ही सुखों का मूल है। कैसे है वो आपको करना होगा, ठीक है जी। एक मैंने उदाहरण दिया आपको अपने जीवन में आरोग्यता वाले यज्ञ का, ये तो उसका प्रत्यक्ष। और बहुत सारे यहाँ पर यजमानों के यहाँ परिवारों में इसी यज्ञ के विधान से बहुत सारे रोगों का निवारण, मैंने अपने खुद दूसरा एक रोग और ठीक किया जिसको आप सोराइसिस कहते हैं, मुझे बहुत प्रचुर मात्रा में हो गया था, डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं होगा। यज्ञ में केवल हरे पत्तों की आहुति देने से, ध्यान रखिएगा, यज्ञ की अग्नि प्रचंड मात्रा में प्रज्वलित करके हरे पत्ते कुछ जैसे अमरूद, आम इत्यादि, तुलसी, हार श्रृंगार, इनके जो है ना पत्तों की, हरे पत्तों की आहुति देने से उसके अंदर से जो औषधीय गुण निकले वो श्वास में लेने से और शरीर के चारों। हाँ, पर एक बात है, अगर हम खुले में बैठ के उस यज्ञ को करते हैं तो उसका शारीरिक लाभ नहीं मिल पाता, वायुमंडल के माध्यम से भले मिल जाए, उसके लिए एक स्थान बनाना होता है
मुंबई के अंदर डॉक्टर कुशवाहा जी हैं जो निरंतर इस यज्ञ से करते हुए बहुत सारे लोगों के पैरालाइसिस, कैंसर या दूसरे यज्ञ ठीक कर चुके हैं। उनमें मेरे 3 मित्र ऐसे हैं जो गए जिनको पैरालाइसिस या हार्ट की दूसरी समस्याएं ठीक हुई और वो आज तक भी ठीक हैं और निरंतर यज्ञ करते हैं और उनको कोई दोबारा परेशानी नहीं हुई है। तो शारीरिक सुख यज्ञ से मिला, भौतिक सुख यज्ञ से मिला, अब रहा मानसिक सुख, बौद्धिक सुख। अब मन लटका हुआ है कि मेरा शरीर तो मेरा ठीक है, मेरा शरीर ठीक है, लेकिन मन में क्लेश है कि मैं अभी इतना धनवान नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, जिससे सारे साधन मैं इकट्ठे कर सकता हूं और उनका आनंद ले सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करने से उनको धन की प्राप्ति हुई। यही अपने नगर में बहुत सारे हैं, बहुत सारे जिन्होंने अपनाया है। लेकिन धन यज्ञ से कैसे प्राप्त होता है, याद रखिएगा। कई लोग कह सकते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं, हमारा धन तो खर्च होता है, उसमें सामग्री घी सब कुछ डालते हैं, पंडित जी को दक्षिणा देते हैं, ये अपने आप भी कर ले तब भी कुछ तो लगता है ना, तो उससे धन कैसे बढ़ेगा। तो एक बात बताता हूं आपको, किसान बीज बोता है खेत में, गेहूं का बोता है तो बदले में गेहूं आता है, चने का बोता है तो चना आता है। लेकिन प्रकृति माता में एक गुण है विशेष, जो ईश्वर ने उसके अंदर अपनी ईश्वर शक्ति से डाला हुआ है प्रकृति तत्व में, कि जब भी धरती में कोई बीज डाला जाएगा और वो बीज अंकुरित हुआ, फिर उसका पेड़ बढ़कर आया, उस बीज के प्रतिफल में गेहूं का बोया है तो कम से कम 80 दाने, मक्का बोया है तो 200-250 दाने, बाजरा बोया है तो 1000 दाने भी हो सकते हैं। पंडित जी बैठे पीछे मुस्कुरा भी रहे क्योंकि इन्होंने देख रखा है। या कुछ अच्छा, एक छोटा सा आम का बीज किसी ने धरती पर लगाया, और पहले गांव देहात में हम लोग तो आम खा करके उनको जानबूझ के दबा दिया करते थे, और उसके फिर वो फूट करके आम निकल आता था, फिर दादाजी कहते इसको वहां से उठाते वहां लगा दो, फिर इसको खा। एक आम का बीज बोया, बड़ा होने के बाद उसमें पहली बार आम 200, 300, 400 आए, ठीक है जी। उसके बाद अगली बार 20 से 22 साल तक एक आम का बीज इतने सारे फल देता रहा, इतनी वृद्धि होती रही। तो आप जो यज्ञ कर रहे हैं जीव रूपी खेती में, वो भी आप बोया बीज नष्ट नहीं होता, उसका फल धन, सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, संतान इत्यादि इत्यादि सब कुछ मिलता है, क्योंकि आप बीज बोने वाले किसान बन चुके हैं। इसलिए आपकी एक एक आहुति एक एक बीज का काम कर रही है इस प्रकृति के अंदर, वायुमंडल के। अच्छा, मैं घर में गया, वैसे सूत्र सुनाता चलो बीच में, नहीं तो कहेंगे शास्त्री केवल अपनी ओर से बुद्धि को सिद्ध करने का प्रयास किया। वेदों में क्या प्रमाण दिया है, वेद में बहुत सारे मंत्र हैं। एक वेद का मंत्र का वाक्य है, ईजाना स्वर्गम यान्ति लोकम। क्यों जी शास्त्री जी, जिनको स्वर्ग चाहिए, और याद रखिएगा हमारी भाषा, आर्यों की भाषा में, वैदिक संस्कृति में स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुख विशेष का नाम स्वर्ग है, यही घर में धरती पर कहीं भी हो सकता है, आपके परिवार में, मेरे परिवार में, हमारे समाज में। हम स्वर्ग में बैठे इस समय, लेकिन एक बड़ी दुखद स्थिति है, स्वर्ग में रहते हुए हम अपने आप को स्वर्गवासी नहीं कह सकते। कह सकते हैं कुछ, बड़ा विचित्र लगेगा, पर डरिए मत, मैं स्वर्गवासी हूं। वास करने वाले को वासी कहते हैं, और किस में वास कर रहा हूं तो कौन हुआ, जोर से बोलिए, डरिए मत। यही तो समस्या हमारी, हम शब्दों के जाल में बहुत अटके हुए हैं। आप यार क्षमा चाहता हूं, आप लोगों में भले ही पद्धति ना हो, मैंने बहुत 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 यज्ञ करने वाले सत्संग वाले लोगों के अंदर देखा है। मुझे खुद रोक दिया, शास्त्री जी 1 मिनट, मैंने कहा क्या हुआ, वो बालक छीन गया था। होता है कि नहीं, एक मिनट, मैंने कहा क्या हुआ, अरे वो देखा नहीं आपके सामने से बिल्ली निकल गई। इतने बड़े आर्य होकर के अगर ये पद्धति रही तो हमारे कैसे बीज बोए जाएंगे और क्या मिलेगा, अलग बात है। ई जाना स्वर्गम यान्ति लोकम, जो यज्ञ करते हैं, ये वेद का वाक्य, और वेद किसका वाक्य है जी, परमात्मा का। परमात्मा कौन है, सारे संसार का बनाने वाला, चलाने वाला, संहार करने वाला, सब जीवों के कर्मों का फल देने वाला। और उसने एक बात कही है, सुनो आर्यो, मनुष्यो, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ क्या है, आपका यज्ञ कुंड। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि इस पूरी पृथ्वी जो गोल है, हालांकि कुछ लोग चपटी भी मानते हैं, कुछ और भी मानते हैं, पर छोड़ो, भूगोल है, सीधा सा है। इस भूगोल का केंद्र कहाँ है, आपसे कोई पूछे आप क्या बताओगे, और सारी चीज गोल है, चारों तरफ से, 8 तरफ से, 10 दिशाओं से, आप कहाँ रखेंगे मुझे,
अगर कोई बॉल है और उसमें ऊपर एक कील लगी हो और नीचे जिस पर घूम रही है, तो आप कहेंगे ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। नहीं, मैं यहाँ लिख दूं ये भी केंद्र है। इसलिए परमात्मा ने एक वाक्य दिया, इस भूगोल पर, पृथ्वी पर जहां आप रहोगे, उसको केंद्र कहाँ मानोगे? अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। जहां आप यज्ञ कुंड रख लोगे वो इस यज्ञ भूमि का केंद्र कहलाएगा, नाभि। और नाभि पता क्या होती है? नाभि वह तत्व है जिसके डिग जाने पर, जिसके विचलित हो जाने पर, जिसमें कोई विकृति आने पर नाभि के जो चारों ओर पार्ट्स हैं, कौन कौन से? हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, है ना, और गॉल ब्लैडर, या और तमाम चीजें, एक नहीं अनेकों हैं, ये सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमारे यहाँ पर एक वैद्य जी है, वैद्य संत राम जी गोयल, और वो कोई दवा नहीं देते। उनके दादाजी, उनके पिताजी, वो खुद भी और उनका बेटा भी, बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं। लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं नाभि बिठवाने के लिए। जिनकी नाभि डिग जाती है, कुछ हो जाता है, और आप लोग बहुत कई बार परेशान होंगे, वजन उठा लिया, पैर उल्टा सीधा रख गया, पूरा शरीर व्यथित और पीड़ित हो जाता है साहब। मैं उनसे मिलता रहता हूँ, देखो शास्त्री जी, आप कहते हो यज्ञ भुवन की नाभि है, ये आपकी नाभि है, अगर डिग जाए तो आपको या तो लूज मोशन लग जाएंगे, या कब्ज हो जाएगी, खाया हुआ हजम नहीं होगा, हर समय पेट में दर्द होगा, बेचैनी और घबराहट होगी, चक्कर आने लगेंगे, बहुत सारे लोग गिनाते हैं। और मैं जब वो कहते हैं, मैं जब उसको बिठा देता हूँ ना, उसके बाद यहाँ से बंदा मुस्कुराता हुआ जाता है। एक शरीर में एक नाभि होने पर यह हालत है। ये इतने बड़े ब्रह्मांड शरीर में अगर एक भी हवन कुंड हट गया ना, क्या क्या हो जाएगा, दुख कैसे मिलेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। पहले ये नाभि बहुत सारी थी, घर घर थी, इसलिए हम सुखी थे, इतने सुखी थे, मन चाहा वरदान प्राप्त होता था, क्योंकि ईश्वर ने क्या रखा है, ईजाना स्वर्गम यान्ति लोकम। और एक बात बताऊं आपको, सूत्र याद कर लीजिएगा, ईश्वर ने कहा है जो यज्ञ नहीं करते सनकाह, वो कौन है? सनकी। सनकी आप समझते हैं, मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। सनकी, हाँ, जिनका सनक जाता है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने सनकी कहा है, और कहा है ऐसे सनकी लोगों का विनश्यति, विनाश हो जाता है। और याद रखिएगा, यदि भारत भूमि आज भी पवित्र है, आज भी इसका अस्तित्व है, आज भी गौरवान्वित है, सारे मौसम, सारी ऋतुएं, सारे अन्न, सारी वनस्पतियां, सारी औषधियां और सारे अनेक प्रकार के सब कुछ अवयव हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण केवल यज्ञ है, यज्ञ है, यज्ञ है। और ये यज्ञ केवल हम कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं, याद रखिएगा। हम विधि विधान से कर रहे हैं, मंत्रों से कर रहे हैं, हमने यज्ञ के महत्व को समझ लिया, विधान को, विधि को पहचान लिया, हमारे ध्यान में बता दिया, लेकिन अनजान लोग भी यज्ञ कर रहे हैं साहब, ऐसा नहीं है। आप कभी दिल्ली में देखना चाहते हैं ना, नीली छत्ती वाला मंदिर है लोहे पुल के पास में, चले जाइएगा, रोजाना हवन होता रहता है, और वो लोग हमारी और आपकी जैसे सामग्री से आहुति नहीं देते, वहां पर तिल से, राई से, जौ से, उड़द से, मूंग से, मसूर से, खांड से, इनसे देते रहते आहुतियां। और एक निवेदन कर दूं, यह सामग्री औषधियों से बनाई जाने वाली विधि हमारे इस वातावरण में महर्षि दयानंद के पश्चात आ गई है। इससे पहले औषधियों का रस घी में मिश्रित करके आहुति दी जाती थी। क्यों जी शास्त्री जी, आपने तो अध्ययन कर रखा। और अधिक आहुति देने का मन होता था तो सारे अन्नों को लेकर के, उनमें चावल जौ की मात्रा, तिल की अधिक होती थी, या उड़द की पोषक तत्वों की, या फिर जिसको आप ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, मेवा आदि, इनकी होती थी, देसी खांड, शक्कर आदि की होती थी, लेकिन चीनी नहीं मिलाते थे। आज मैं किसी घर में कराने जाता हूँ और मैं कहता हूँ थोड़ी सी खांड ले आओ, शास्त्री जी चीनी ले आए। तो इसलिए मुझे जिनके घर ये जो होता है ना, पहले कहना पड़ता है कि आप ना ला सको तो कोई बात नहीं, मैं बता दूं, मैं सारा सामान यज्ञ का अपने असिस्टेंट से पहले वहां पहुंचवाता हूँ। मैं संविधा भी नहीं मंगाता उनसे, क्योंकि बाजार में लेने जाएंगे, कब घुन लगी हुई, कभी गीली, कभी कैसी, कुछ मिश्रित मिल जाएंगे। और आजकल तो पैकेट के नाम पर ऐसी सुविधाएं आ रही हैं, 100 रुपए 70 रुपए का एक पैकेट देते हैं साहब, बिल्कुल चिड़ी की या देवदारू की लकड़ियां होती हैं, और उनमें से धुआं ज्यादा निकलता है, रोग बन जाते हैं। ये संविधाएं केवल 5 प्रकार की हैं, आम, पीपल, गुलर, पलाश और समी वृक्ष, जिसका विवाह संस्कार आदि वर्णन आया है। अन्य दूसरी संविधाओं का, हाँ, रोग के अनुसार नीम का या हार श्रृंगार का या किसी दूसरी वस्तुओं का है, रोग के अनुसार। अमरूद का भी है, लेकिन रोगानुसार।
पेट की समस्या तो अमरूद के पत्ते या उसकी संविधान ज्यादा हो, ऐसा करके है। गुलर आदि का संतान आदि प्राप्ति के लिए है, पीपल आदि का दूसरे ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए है, वैसे ऑक्सीजन ज्यादा, लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए। तो वो लोग उससे यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, एक बात और बता दो, दुर्भाग्य केवल यह है कि वे वेद मंत्रों का पाठ नहीं करते, केवल ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। और एक निवेदन करूं मैं, आप अन्यथा भाव से मत लीजिएगा, यज्ञ से प्रभावित होकर के उनको अनेक बार यज्ञ करते करते लाभ मिलने पर उन्होंने कहा शास्त्री हमको मंत्र तो नहीं आते, तो क्या हम दैनिक नहीं कर सकते? मैंने कहा कर सकते हो, आप तांबे का हवन कुंड लाओ और ये औषधियां ये सारी चीजें मिला लो। और एक चीज बताऊं आपको, जैसे गूगल का, गिलोय का, इनका बहुत सारी चीजों का नागर मेथा, चंदन, केसर, कस्तूरी, बालछड़, यानी सबके नाम रखे। एक औषधि और है जिसका नाम है बच, शायद आपने सुना हो। बच नाम की मुलेठी जैसी औषधि होती है, लकड़ियां उसकी इससे कट के आती हैं। बहुत सारे रोगों को, बहुत प्रकार की नेगेटिविटी को, बहुत प्रकार के जर्म्स को दूर करने वाली औषधि है। कभी ऐसे में प्रयोग करके देखिए, मैं तो बहुत करता हूँ, करवाता हूँ। तो बच नाम है उसका, बच नहीं, जैसे मुलेठी आपके पास होती है, आप उसका डंडा ले रहे हैं, स्त्री की होती है। कई बार लोगों से भूल भी आती है कि ये मुलेठी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी कड़वी होती है। कहीं पुरानी औषधि वालों पर आप बात करेंगे पंसारी में मिल जाती है। चर्म रोगों में श्वेत कुष्ठ में बहुत काम आती है। श्वेत कुष्ठ जो हो जाता है ना, वो बिल्कुल बॉडी पूरी श्वेत हो जाती है, उसमें वो 1000% लाभ करती है। यज्ञ में भी, और उसका रस पीने से भी, लगाने से भी। उसमें दूध में घिस करके लगाया जाता है, और बहुत से लोगों को बताया, वो ऊंचा के रोग उससे ठीक हुए। तो हमें यज्ञ के रहस्य को जान करके सुख प्राप्त करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण दिया, इस नाभि के डगमगाने पर शारीरिक कष्ट हुआ, उस यज्ञ के डगमगाने पर। और हमारे कवियों ने गीत गाया है, जब से यह कर्म छूटा है भारत का भाग्य लुटा है। भारत का भाग्य लुटा, यानी सौभाग्य को बढ़ाने वाला है यज्ञ, हर प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने वाला है यज्ञ। कैसे, ये विधान हमें पता होना चाहिए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप ये सारी चीजें मिलाकर रख लो, यज्ञ कुंड लाओ, संविधान ले लो, छोटी छोटी बना लो, और कपूर रख करके चयन करके प्रज्वलित कर लो, फिर घी डालो उसके ऊपर। जब भरपूर मात्रा में अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तब उस सामग्री से या घी से आप आहुति दो। आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे घरों में ऐसे ही गायत्री मंत्र का पाठ या त्र्यंबकम मंत्र लगभग सबको याद होता है, पुराने लोग भी याद कर लेते हैं। और नहीं तो कई लोगों ने ओम स्वाहा करके आहुति दी। यज्ञ की अग्नि जलने से जो घर में लाभ हुआ, नेगेटिविटी दूर हुई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, उससे वो बहुत सुखी और कहते हैं अब हमारे घर में बीमारी नहीं आती है। और एक अभी 2 साल पहले का उदाहरण देता हूँ, अभी 2-2.25 वर्ष हुए हैं। मेरे एक मित्र है मौलाना साहब, मित्रता तो खैर नहीं हो सकती है, पर हाँ चलो मानसिक रूप से केवल मित्र हैं, ऐसे ही सम्मान करते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो मैं बातें कर लेता हूँ। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया और कहा जी मुझे आपसे सुसल मिलना है। मैंने कहा किस कार्य से? बोले यज्ञ के संबंध में। आप यज्ञ करो? बोले नहीं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मैं चला गया, और एक मस्जिद के वो मौलाना है, वहां पर इमाम है उसके, वो हमारे ओल्ड फरीदाबाद में है, और वहां अपना 5 समय 2 समय जो करते हैं कर लेते हैं, बाकी समय कुछ व्यापार करते हैं वो। तो वहीं दुकान पर बुला लिया, बोले शास्त्री जी एक निवेदन है। मैंने कहा बताओ। आप जब हवन करते हो उसमें क्या क्या डालते हो? मैंने कहा किस कारण से पूछना चाह रहे हैं? बोले मैंने सब तरीके के जोर लगा दिए, कुरान की आयतें पढ़ करके, उनके बताए मुल्लाओं के उपदार, वैसे कह रहे मुल्लाओं के सारे तरीके बता प्रयोग करके, लेकिन मेरे घर से बीमारी दूर नहीं हुई। हर समय कोई न कोई बीमार रहता है, और हम 12 जने, नंबर टूटता नहीं, दूसरा तीसरा 2-2 3-3 हर समय रहते हैं कि घर में ऐसा लगता है कि कोई न कोई गड़बड़ है। तो मैंने कहा आपके यहाँ भी तो लोगों आदि लेकर के धुआं करते हैं? बोले वो भी कई बार करके देख लिया। मैंने कहा आप हवन कर लोगे? बोले सुनो, मंत्र पढ़ के नहीं करूंगा, स्वाहा बोल के नहीं करूंगा, केवल वो औषधियां आपकी सामग्री वाले अग्नि में जलाना चाहता हूँ। तो मैंने नोट करा दिया, 38 प्रकार की चीजें थी उसमें, वो सारी उन्होंने लिख ली, जैसे बताया वैसे ही। अब हवन कुंड लाते तो थोड़ा लगता है कि हवन कर रहे हैं, तो उन्होंने मिट्टी की कुंडी ले ली गोल, और उसमें उपले आदि रख करके, चंदन की कुछ संविधान जैसा बताया था रख करके, और ऐसे केवल डालते रहे, अग्नि जला करके उसमें डालते रहे लगातार। 12 दिन बाद वो कहते हैं अब घर में इस समय एक सदस्य केवल बीमार है, जो पहले से चला रहा है उसको कुछ परेशानी है, लेकिन बाकी सारे स्वस्थ हैं। और घर के अंदर से ऐसा लगता है कि यहीं रहो यहीं रहो। बाहर जाते दुख मिलता है, लेकिन अंदर घर में घुसते सुख मिलता है।
ये कौन है जी? वो जो हमारी संस्कृति को, मर्यादा को, गौ को, गंगा को, गायत्री को नहीं मानते। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। अग्नि प्रज्वलित होगी तो सुख मिलेगा। ये तो यज्ञ की अग्नि है, क्यों जी माता जी? हवन कुंड में जलेगी। आप माताएं घर में अग्नि जलाती हैं चूल्हे पर, हालांकि पहले लकड़ी से, फिर तेल की मिट्टी से, फिर बुरादे से, फिर और किसी जने। अब सीधे गैस अडानी की भी आ गई, वहां तक पहुंच गया, सिलेंडर भी खत्म हो गया है। लेकिन जिस दिन घर में अग्नि वो न जल रही हो, बूढ़े से लेके बच्चे तक फिर क्या पूछते हैं, भाभी कुछ बनाया नहीं आज? माँ जी आज कुछ रसोई में नहीं गए आप? बोले क्यों जाऊं भाई, मैं रोज जाती हूँ, दोनों में कई बार जाती हूँ। बोले नहीं वो कुछ आज, क्यों? वहां की अग्नि नहीं जल रही, और जलेगी तो बोलो आप। ये वाली कमाल की बात है, ये जठराग्नि बहुत तेज हो रही है, यानी भूख लग रही है, लेकिन इस अग्नि को बुझाने का साधन क्या है जी? चूल्हे की अग्नि जलेगी तो ये अग्नि बुझेगी। ठीक है जी, ये तो ये अग्नि हो गई। एक है यहाँ पर वैचारिक अग्नि। ये वैचारों की अग्नि जब मंद हो जाती है ना साहब, तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, और ज्यादा मंद हो जाए तो हाइपर डिप्रेशन में चला जाता है। और क्या होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है? बेटी आई, पापा जी खाना खाओगे? नहीं खाओगे? उनको खुद को नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने देखा लोगों को, हम यह ठीक करते हैं, और आपको आश्चर्य होगा, केवल मात्र सरसों के तेल से और मिट्टी से डिप्रेशन ठीक हो जाता है। मैं क्षमा चाहता हूं, बड़ी बात नहीं है। आप आए, किसी को भेजे, केवल मिट्टी का प्रयोग और सरसों के तेल के प्रयोग से डिप्रेशन दूर हो गया, और डॉक्टर सेव माइंड की दवाइयां, इतनी दवाइयां दे देके कि जो ठीक होना था वो भी डंप हो गया। नींद की गोलियां, उनको सुला देने की, है ना, और कुछ नहीं। क्यों? चंचलता, ये आ जाएगी, वो आ जाएगा, ऐसा करके। ये अग्नि जब मंद हो गई तो डिप्रेशन में चला गया। और फिर काउंसलिंग होती है, अच्छे लोगों के पास ले आता है, पार्क में, बगीचे में, यहाँ वहां घुमाया जाता है, कुछ देखेंगे, मिलेंगे लोगों से, तो ये अग्नि जागेगी। जिनकी जितनी अग्नि मर चुकी है ना, उनको पागल कहा जाता है, और हम पागल नहीं होना चाहते। इस वैचारिक अग्नि को तीव्र रखने के हमारे पास साधन है, और 3 साधन याद रखिएगा। तीनों का शुरुआत, प्रारंभिक सा से होता है, एस, स्वाध्याय, सत्संग, साधना। 3 सा याद रखिएगा। इस अग्नि को ठीक रखना है तो क्या क्या? हाँ, स्वाध्याय, सत्संग और साधना। ये करते रहिए, नहीं तो अग्नि इतनी मंद हो जाएगी कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जितनी अवस्था बढ़ती जाती है उतनी मंद होती जाती है ना। और फिर लोग क्या कहते हैं, इनसे कोई फायदा नहीं बात करके, 60 से ऊपर हो गए, मतलब अनुभव होके और ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, एक्सपीरियंस होल्डर हो गए थे, लेकिन यहाँ पर तो बिठा दिया गया, कोई मिलने नहीं आ रहा, कोई बात नहीं करना, और इसका परिणाम क्या हो, और मंद हो गई, और इतनी कुंठित हो गई कि अब अपना घर भी अच्छा नहीं लगता, घर से बाहर निकल के भागना चाहिए, काटने को 2 अग्नियां हो गई। एक अग्नि और, ये जो सामाजिक अग्नि है, सामाजिक अग्नि जो उस समय भी चल रही है, और जिसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, ये जब ठंडी होने लगती है तो राष्ट्र मृत होने लगता है, इस वैचारिक अग्नि के कमजोर होने से। क्यों? हमें क्या मतलब, जो हो रहा होने तो उसके घर में हुआ। आज भी स्थिति है, मॉडल टाउन में या आदर्श नगर में या कहीं और, किसी और के घर में पानी घुस गया है, मेरे घर में नहीं है, मैं बिल्कुल निश्चिंत बैठा हूं। क्यों? उनके घर में आया, मेरा क्या मतलब है? पता मेरी अग्नि कब उद्भुत होगी? जब वो वहां से बढ़ता हुआ मेरे घर में घुस जाएगा, तब कहेंगे लाओ बाल्टी उसको उलीचते। ये सामाजिक अग्नि, ये सोच की अग्नि इतनी मंद हो गई है कि मेरा भारत जो है ना, बहुत धरातल की ओर जाने लगा। ये तो भला हो किसी का धीरे धीरे उठाने की किसी ने कोशिश की है, किसी ने बागडोर संभाली है। मैं नाम नहीं लेता हूं, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कुछ मैं नाम लेकर के प्रशंसा करूं, लेकिन कुछ जागृति आई है। एक भौतिक यज्ञ जिसकी चर्चा चलनी चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया, आमंत्रित किया गया हूं, जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं। एक वो इस पृथ्वी का केंद्र, सारे भौतिक सुखों को, मानसिक सुखों को, बौद्धिक सुखों को, और यहां तक कि आत्मिक सुख को, आनंद को भी प्राप्त कराने वाला है। इसलिए यज्ञ ही सुख का मूल है ना। और इसको क्या कहा है, शास्त्र के शब्दों में कहना चाहूंगा, अयम यज्ञ स्वर्ग से सोपानम। सोपान कहते हैं सीढ़ी को। अब आए ना, यज्ञ सुख का मूल कैसे? आप सुख की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं,
आपको पहले शारीरिक सुख मिला, आपने कुछ आसन व्यायाम प्राणायाम आदि किया, उससे ऊपर जाना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, वहां पर संतान का सुख चाहते हैं, धन का सुख चाहते हैं, सौभाग्य का सुख चाहते हैं, वायुमंडल का सुख चाहते हैं, घर में नेगेटिव उसका सुख चाहते हैं और सबकी अनुकूलता चाहते हैं। तो उसके लिए कहा गया कि इस यज्ञ को संपन्न करो, जिसको ऋषि मुनि करते आए हैं, जिसका वेदों में वर्णन है। और बता दूं आपको, जितने भी ऋचाएं वेद की हैं, उनमें जहां राज व्यवस्था की चर्चा है, यान बनाने की चर्चा है, मकान बनाने की चर्चा है, औषधि की चर्चा है और अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं, उनमें सर्वाधिक चर्चा यदि कोई है गिनती के हिसाब से तो वो यज्ञ की है, यज्ञ की है, यज्ञ की है, क्योंकि परमात्मा स्वयं यज्ञ करता है। यजमान उस परमात्मा ने यज्ञ किया होगा। अब यज्ञ क्या है? त्याग का नाम यज्ञ है। ध्यान रखें, मैं सरल भाषा में कहना चाहता हूं, त्याग का नाम यज्ञ है। और कैसे सुख मिलता है उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर अग्रिम पंक्ति में जो महानुभाव बैठे हुए हैं, मैं एक निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति ऐसा आया जो ये चाहता है कि मुझे आगे से बैठ के शास्त्री जी के दर्शन हो और पूरा बिल्कुल सामने बैठ के सुनूं, लेकिन उसका अपना कोई विचारे का अस्तित्व नहीं है, साधारण सा व्यक्ति है, उसकी यहाँ पर कोई पहचान नहीं है। और यहाँ बहुत पहचान वाले वो लोग बैठे हुए, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, समाज के उत्थान में लगे हुए हैं। वो आगे तक आया, यहाँ देखा तो हमने इशारा किया, क्या मतलब, पीछे चले जाओ। उसको एक पीड़ा हुई, मेरे मन में था कि मैं आगे बैठ के देखूं, इधर बैठ नहीं सकता, माताओं की महिलाओं की स्थिति है, इधर पुरुष लोग, लेकिन चारों कुर्सियां पांचों घेरी हुई है। उसको थोड़ा सा पीड़ा हुई, पीछे आके बैठने लगा, उसको सुख नहीं मिला। ठीक है जी, उसकी इच्छा थी। अब एक व्यक्ति और आया। अच्छा, मैंने कहा भी, उसने मुझसे कह दिया था किसी और ने कि जी साहब यहाँ इनको बैठा दो, ये जो अभी आए सज्जन, ये बिल्कुल आगे अग्रिम पंक्ति में बैठ के सुनना चाहते हैं, अगर हम उठते हैं तो हमें क्लेश होता है। स्वाभाविक होगा जी, क्यों मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़ रही है। और ऐसे व्यक्ति की जिसका कोई अस्तित्व, कोई पहचान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब एक पहचान वाला व्यक्ति आता है, हमारे सबसे ऊंचे थोड़ा ओहदे वाला या सामाजिक प्राणी या विद्वता में, धन में, किसी में भी आता है, और उसको चौहान साहब और सैकड़े साहब भी जानते हैं, या और दूसरे लोग भी, वहीं से देख लिया शास्त्री जी पहचान, वो उठ के लेने चले गए। और यहां जैसी लेके पहुंचे, एक कुर्सी की तो बात अलग है साहब, 4 कुर्सियां खाली कर दी गई, चारों उठ के खड़े हो गए और कहते हैं बैठिए। कितनी कुर्सी में बैठेगा वो? एक पर। खड़े कितने हुए? इस त्याग का नाम यज्ञ है, याद रखिएगा। अपनी इच्छा से जो आपने कुर्सी छोड़ी है उसमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कोई ग्लानि नहीं है, कोई भावना नहीं है, लेकिन किसी और ने कहा जिसकी पहचान भी नहीं, उसके लिए छोड़नी पड़ी, तो फिर थोड़ा सा, अरे वहीं बैठ के सुन, प्रवचन तो सुनना था, आगे फोटो खिंचवा देते आप, उनको स्वर्ग मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है ना, फ्रंट में रहने का, जो है ना, फोटो आने का, माला पहनने का। और क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने तो खैर बात ही अलग है। त्याग का नाम सुख है। आपको पता, हमारी माँ बहुत सुखी होती है, माँ दुखी नहीं होती। माँ दुखी तब होती है जब बेटे को, बेटी को, पति को कोई कष्ट होता है, अपने आप में कोई दुखी नहीं होता। सच कह रहा हूं मैं, आपकी वकालत कर रहा हूं। भोजन खिला के, रसोई में पसीना बहा के भी सुखी हैं, और तमाम घर को संभाल के भी सुखी है, चाहे नौकरी भी कर रहे हैं तब भी सुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो त्याग कर रहे हैं, किसके लिए? परिवार के लिए। एक राजा समाज के, राष्ट्र त्याग करके सुखी है, तो उसको गौरव मिल रहा है कि मेरा राष्ट्र बहुत उन्नति की ओर जा रहा है। और बताओ, किसी बस में या ट्रेन में बैठे, एक अच्छा खासा व्यक्ति स्वस्थ है, सुडौल है, और वो एक अपनी से छोटी आयु से कहता है, छोटी आयु में से, उसकी आयु 40 वर्ष है, और एक 20 वाले बालक से कहता है बेटा मुझे बैठ जान दो। तो कहता आप सीनियर सिटीजन हो? बोले नहीं, पर तुमसे तो दुगनी उम्र का हूं, तुम 20-22 के लग रहे हो, मैं 44 का हूं, तो इससे क्या हुआ? अभी आप सीनियर नहीं हुए, 60 के नहीं हुए, 58 के नहीं हुए, वो आसन देने को तैयार नहीं। ठीक है ना? अगर उसको किसी ने जबरदस्ती उठाया, उसको कष्ट होगा, जूझेगा, हो सकता है गाली गलौज को तो रहा। लेकिन अब कुछ देर बाद एक अपाहिज व्यक्ति, बहुत वृद्ध व्यक्ति, या कोई ऐसी महिला जिसको आवश्यकता है, आया, उसी नौजवान ने उसको खुद सीट ऑफर की, खड़ा हो गया, वो व्यक्ति बैठ गया, और वो 1 घंटे तक सफर करता रहा। मैंने पूछा बेटा जब इन्होंने मांगी थी कुर्सी तब तुमने चेयर नहीं दी थी? बोले ऐसा अंकल आप नहीं जानते, इनको जरूरत थी।
ध्यान रखना, इनको जरूरत थी। जिसको जरूरत है वो काम अगर आप करोगे उससे सुख मिलेगा, और उसी काम का नाम यज्ञ है। इसलिए यज्ञ केवल अग्निहोत्र का नाम नहीं, परमात्मा ने कहा है, परमात्मा का वेद में वाक्य आया है जिसका अर्थ यह है कि परोपकारी को परमात्मा अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, धन, सौभाग्य, सुख, संपदा, वैभव, संतान आदि प्रदान करता है। किसने कहा? ईश्वर ने। तो किसको? यज्ञ करता और परोप, जो मंत्र है उसका अर्थ यज्ञ करता और परोपकार। ये भौतिक यज्ञ आप करें जो दैनिक अग्निहोत्र है, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर वो यज्ञ रम जाए कि आपने जो इदन्नम का पाठ किया है, समाज में आवश्यकता होने पर, किसी को जरूरत पड़ने पर आप जब वो वस्तु या वो स्थान या वो सामर्थ्य प्रदान कर देंगे तो आप याजिक कहलाएंगे पूर्ण रूप से, और उस यज्ञ से आपका सुख बढ़ेगा, क्योंकि आपने किसान बन करके बीज बोया है, और बोया हुआ बीज नष्ट नहीं होता, चाहे अच्छा हो चाहे, हाँ ये भी जरूरी है, बीज कोई सा भी नष्ट नहीं होता, अच्छा या बुरा, केवल 2 मिनट में। आप कांटेदार वृक्ष का बीज बो दीजिए, कांटे उपजेंगे, किसी को कष्ट मिलेगा। और फलदार वृक्ष बोए, आपको फल मिलेंगे, औरों को मिलेंगे, आनंद सुख मिलेगा। एक निवेदन करता चलो केवल थोड़े से समय में कि पाप और पुण्य या धर्म या अधर्म या बोया गया बीज प्रार्थना से, यज्ञ से, तप से, संध्या से, पुरुषार्थ से, है ना, आरती से, भजन से, इस किसी से बदला जाने वाला नहीं है, बदला जाने वाला नहीं है। आपने 2 गमलों में बीज बोया, मैं प्रैक्टिकल कर लीजिए, एक में चना और एक में गेहूं, ठीक है जी। मिट्टी अच्छी है, पानी अच्छा है, खाद अच्छा है। जब दोनों उपज आए, चने में चना उपजा है, गेहूं में गेहूं उपजा है, अब आप यज्ञ करता व्यक्ति हैं, निरंतर यज्ञ करते हैं, 40 साल से कर रहे हैं, और भी कीजिए, अखंड यज्ञ कीजिए, पारायण कीजिए, और परमात्मा प्रसन्न होगा। होता जरूर अच्छे कामों से होता है, सारे विश्व का कल्याण जिससे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। जिससे प्रसन्न हो गया, उसने पूछा बोलो जी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भौतिकता नहीं, कुछ नहीं, कोई सुख नहीं। बोले फिर क्यों किया है जी? बोले केवल इसलिए किया मैंने कि मैंने जो 2 गमलों में बीज बोए हैं, एक में चना एक में गेहूं, आप चमत्कृत हो, आप सारे संसार को बनाते हो, आपके हाथ में सब कुछ है। मैं मेरे फल इतना प्रार्थना का चाहता हूं यज्ञ का कि आप गेहूं वाले को चना बना दो, चने वाले को गेहूं बना दो, परमात्मा हाथ जोड़ के चला जाएगा। ऐसा मेरे से संभव नहीं है। इसलिए जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। यज्ञ करेंगे सुख मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, वंचित रह जाएंगे। तो अयम यज्ञो भुवनश्चनाधि ईजाना स्वर्गम यान्ति लोकम, यज्ञ स्वर्ग से सोपानम, या फिर सनकी, जो यज्ञ नहीं करते उनको क्या कहा? सनकी, इनका विनाश होता है। करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी का धन्यवाद, बहुत बढ़िया तरीके से। आप में से बहुत लोग हैं जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, लेकिन कईयों को महसूस होता है कि हमें तो कोई खास कोई प्राप्ति हुई नहीं है। लेकिन औरों को देखो, उनको कंपैरिजन करो तो वो यार तो भाई ठीक ठाक है तो थोड़ा सा कंपैरिजन करने से बहुत कुछ पता लग जाता है। लेकिन सवाल यही आ जाता है कि हर टाइम यज्ञ। मैं अपनी एक आदत बताता हूँ, क्योंकि आजकल अब हम लोग गाड़ी तो चला नहीं सकते, सब इमरजेंसी में चला लेते हैं, वैसे आदत नहीं है, सब ड्राइवर रखे हुए हैं। अब यहाँ से पहाड़गंज जाना है, मुझे डेली जाता हूँ, तो 25 से 30 मिनट लगते हैं। अब उसमें मेरे पास कोई काम ही नहीं है अंदर, तो गायत्री मंत्र वैसे ही चालू हो जाते हैं। कॉलेज टाइम से अभी कॉलेज जा रहे हैं तो रास्ते में यही करते चले जाओ, आदत सी पड़ गई है, तो उससे भी बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है। गाड़ी लगते 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 बच जाती है। कुछ भी सामने फट से पता लग जाता है कि नहीं यार, ये गायत्री मंत्र का वाकई कुछ ना कुछ दम है इसमें। तो ये चीजें बहुत काम कर लेती है। और दूसरा होता है विश्वास, ठीक है ना जी। भाई हमारे सर्वेंट ने बनाया है, आपको ये कैसे लगी आज की ये पनीर की सब्जी है? ठीक है, नहीं अच्छा मैं बनाती ना तो फिर ज्यादा और अच्छा बनता। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस कि मैं ही चीज ठीक बनाऊंगी, वो कितना भी कर ले, वो कितना बढ़िया बना ले, वो आपको लगेगा नहीं इसने कोई ठीक नहीं बनाया।
तो आपको भी यज्ञ पे वैसे ही आंख बंद करके विश्वास होना चाहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अन्यथा आप बगैर विश्वास के, तो ठीक है यार सब कहते हैं करना कर लो, कर लेते हैं, मतलब उसको प्रॉपर सिस्टम और उससे करोगे। ये ग्रोवर साहब की वाइफ जो है, ये प्रतिदिन सुबह वहां यहाँ हर जगह पहुंचती हैं, एक विश्वास है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। अर्थराइटिस है लेकिन सबसे तेज तेज चलती हैं ये सबसे ज्यादा तेज चलती हैं। तो ये चीजें कुछ छोटी छोटी ऐसी हैं जो कि लाइफ में हो जाती हैं। और जैसा कि आपको बताया यह कि भाई थोड़ा थोड़ा हमारी आप इधर लोग भी ज्यादा आ रहे हैं और उधर भी जूम वाले भी फिर से दोबारा चालू हो गए हैं। हमारे बीच में एक आर्यन सिंह जी, आपके बेटे का नाम तो नहीं है? अच्छा, कोई अपरिचित था लेकिन शक्ल आपसे मिल रही थी, तो मैंने कहा शायद हो जाता ना भी पिताजी बोल रहे हैं मैं भी देखूं। तो उसके बाद यार मेरे को नजर क्यों नहीं आ रहा, कमलेश धर्मानी, प्रवीण जी, प्रभा जी, प्रीति जी, वेदव्रत जी, हमारे ये होशियारपुर से प्रिंसिपल हैं, गणेश्वर दास मित्तल जी, डॉक्टर आशा वर्मा जी, बहुत समय के बाद वो फिर हमारे साथ जुड़ी हैं। अच्छा अच्छा, ऋषिकेश से हैं, देखिए। उसके बाद है जी अशोक विद्यार्थी जी, ये बॉम्बे से हैं शायद, हैं अहमदाबाद से। अच्छा अच्छा। और उसके बाद इंदू चौहान जी, वो काफी दिनों बाद वो ज्वाइन किए इधर। अच्छा, मनेसर में से यहाँ आई हैं, ठीक है जी। मल्लिका चौहान जी, मधु चौहान जी, राज लूथरा जी, आर के त्यागी जी, संजीव कुमार जी, सुधीर कुमार जी, सुनीता जी, उषा उषा, हाँ जी, वो मैं प्रतिभा जी, वो इन्होंने जी लिख दिया ना, उषा पुरुथी पुरुथी, हाँ, वीना गुप्ता जी और शारदा कौर जी, ये हमारे साथ एक्चुअली सब पुराने हैं लेकिन फिर से रिवाइव होते जा रहे हैं। और अब आप लोगों को मेरे वो मिलते हैं, मैडम अनवी बजाज जी, आपको हमारी वो चिट्ठी मिल जाती है कि नहीं मिलती? क्या तो वहां मिलती है, आज तो कहीं दो बाहर गिरी हुई थी। अब इतनी हवा है, इतनी बाढ़ आ रही है, वो शुक्र करो सूखी मिल गई आपको नहीं नहीं, वो तो सूखी मिल गई। एनी हाउ, आज के जो बर्ड हैं वो है जी रेणु वर्मा जी, 8 जुलाई को था। नीता त्यागी जी हैं, वो त्यागी जी हैं, तो उनको उस पर ले लीजिए, ठीक है ना जी, वो है। उसके बाद डॉक्टर रंजना गोसाई, वो भी हैं। और अजीत चौहान जी जो हैं, अपने हमारे अमिता चौहान एंड डॉक्टर अशोक चौहान जी के सपुत्र हैं लाइन में, उनको स्क्रीन पे ले लो जी। आओ जी पंडित जी, उसका जन्मदिन है। आइए। बस आज के जो हमारे जन्म दिवस जिनके हैं, आदरणीय मंत्री जी उनके नाम बता रहे थे, श्री अजीत चौहान साहब, जो हमारे डॉक्टर अमिता चौहान जी चेयरपर्सन अमेठी इंटरनेशनल संस्थाएं, आदरणीय डॉक्टर अशोक के चौहान साहब उनके सुपुत्र, और श्रीमती रंजना गोस्वामी जी, नीता त्यागी जी और रेणु वर्मा जी। तो हमारी ये परंपरा है कि हम सब मिलकर के उनके सुखद, सफल, मंगलमय जीवन के लिए विशेष प्रार्थना वेद की ऋचाओं से करते हैं। और ये परंपरा बड़ी प्राचीन परंपरा है कि वेद के मंत्रों से आशीर्वाद दिया जाए और उनसे प्रेरणा की जाए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, और जीवन बहुत ही सुखद बने, और इस दिवस पर वो विशेष प्रेरणा लें। तो ऐसे आप सब सत्संगी जन बड़े प्यार से उनको ये आशीर्वाद वितरित कर रहे हैं, अपने भावनाएं प्रसाद के रूप में उनको दे रहे हैं। ईश्वर सदा स्वस्थ रखें, सुखी रखें, ऐसी कामना करते हुए आप और हम सब इन वेद मंत्रों से उनको आशीर्वाद देते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, सिद्धिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे, कोशं रयीणां
अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे महि। ओम तच्चक्षुर्देव हितं भवतां जगत पश्येम श्रदाशतं जीवेम श्रदाशतं मृणां श्रदाशतं प्रभवां श्रदा शतमदीनाभ्यां श्रदाशतं भूयश्च श्रदाशता। आप सबने ये प्रार्थना की है कि आप आवाज जाएगी भी उसको वो सुख आयु प्राप्त हो, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो और ये दिन आपको विशेष प्रेरणादायक हो। आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद हम सबके साथ। शांति पाठ। ओम यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति गावः शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। बोले सोम है गुरुवर विजयानंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की, गौ माता की, वैदिक ध्वनि ओम वैदिक अभिलाषण। आजा बेटे, आजा, सब आ जाओ, बच्चे लोग आ जाओ, सब आ जाओ। अभी बैठो एक मिनट। वो आर्यन सिंह जो है पता नहीं कहाँ से बोल रहा है, वो कुछ बात करना चाह रहा है। हाँ बताइए जी। हाँ जी आर्यन जी बताइए। जी ये मेरे को जानना था कि जो आपने 5 तरीके की यज्ञ बताए, जो मैं एक 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो ये जानना चाहता हूँ। 10वीं क्लास का? अच्छा क्या हुआ? अच्छा, क्या बताओ, क्या चाहते हो? जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए सबसे अच्छा यज्ञ कौन सा होगा जो मैं अपने परिवार के साथ कर सकूँ। अब सबसे अच्छा यज्ञ तो आपने पूरा सुना ही है कि एक किसी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देना, किसी के दुख में उसके काम आ जाना, ये सबसे बड़ा यज्ञ यही है जी। आप बात समझ रहे हैं ना जी? जी। और अगर आप भौतिक रूप से करना चाहते हैं तो वो फिर वो यज्ञ है प्रॉपर। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में? दिल्ली से बाहर हैं? जी हाँ, मैं दिल्ली के पास ही रहता हूँ, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में रहते हो ना जी? तो कभी कोशिश करो यहाँ आओ फ्राइडे को। जी। आपको बताएंगे यज्ञ कैसे होता है, और अगर वो करना मुश्किल है तो एक आसान सा यज्ञ है, वो भी आपको सिखा देंगे। जी ठीक है, अपने पेरेंट्स को लेके किसी दिन आइए हमारे यहाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद जी, थैंक यू जी।